आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और जिनसे उनके हार्मोनल डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और वैसे भी वो माना जाता है कि उससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर और एंजाइटी डिप्रेशन का भी वो एक कारण डॉक्टर्स ने अभी निकाला है। तो हमारी संस्कृति में पहले से ही है कि हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना। तो ऐसा क्यों है कि मांसाहार जब हम कोई नॉन वेज खाते हैं तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने निखिल भाई किया। वैसे भी दया धर्म का मूल है, जी, ऐसा हम मानते हैं। और कोई भी मांसाहार हम जब करते हैं तो जिस भी पशु या पक्षी को हम मारते हैं वो एक हिंसा ही है। जी, और हिंसा तो सबसे बड़ा दुख है। जी, और जब उनको मारा जाता है तो आप देखेंगे उनके मन में किस प्रकार की भावनाएं होंगी। जी, वो भी जीवित प्राणी है ना, जी, उनको डर भी रहता है। जी, कितना वो कोशिश भी करते हैं छूटने की, हुँ, बचने की प्रयास भी करते, कितना फड़फड़ाते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी, मारने वाली जो प्रक्रिया है, जब जीवों का वध किया जाता है, उसमें भी कई प्रकार के टॉक्सिन्स उस मीट में मिल जाते हैं, जी, जो हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाते हैं और जी, हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट करते हैं। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर का स्ट्रक्चर है, वो जी, शाकाहार के लिए ही बना है। जी, मनुष्य ओरिजिनली भी शाकाहारी प्राणी है। जी, आप जितने भी मांसाहारी प्राणी देखेंगे, उनकी आंतें भी इतनी बड़ी नहीं होती है, आंतें भी छोटी होती है, जी, उनके दांत भी थोड़े बड़े होते हैं, जी, उनके नाखून भी बड़े होते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। जी, तो हम किसी भी एंगल से मांसाहारी तो हैं ही नहीं, हम तो शाकाहारी प्राणी हैं। जी, तो और शाकाहारी भोजन ही बुद्धि को शुद्ध और सात्विक बनाता है। सात्विक विचारों की रचना हम तभी कर सकते हैं जब जी। हमारा भोजन शुद्ध हो, पर भाई शाकाहारी हो। कई ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम मांस का सेवन नहीं करेंगे तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और फिर वो हमारे ऊपर ओवरकम कर लेंगे। वो तो प्रकृति में अपने आप ही संतुलन साधने की कला है ही है। जी, सभी प्राय मरते भी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी, आज आप देखेंगे कई प्राणी इस संसार से लुप्त होते जा रहे हैं। जी, ऐसा भी नहीं है कि उनको मार मार के खाया जा रहा है तो वो जी। कम हो रहे हैं। अ, ऐसा है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो मीट इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है क्योंकि हर कोई मीट खाना चाहता है और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि मीट जो नॉन-वेज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो उनकी तादाद वो बढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहे हैं अगर उनको नहीं खाएँगे क्योंकि भगवान ने ऐसा पूरा सर्कल बना रखा है कि कौन कब कैसे किसकी मृत्यु होगी। तो आज जैसे कि हम देखते हैं कि डिमांड मीट की बढ़ रही है तो उसी प्रकार से उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो इसीलिए वो उसको जानबूझकर और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक मुर्गी होती है, वो उसको इंजेक्शन दे देकर उसको मोटा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा मीट दे सके। और जो उसके अंडे हैं उनको निकालने के लिए भी एक मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर 30 से 40 अंडे दे सकती है। और उसको इतने इंजेक्शन, इतना सारी दवाइयाँ खिला के, खाना खिला के ज़बरदस्ती उससे 300 से 400 अंडे 1 साल के अंदर निकाले जा रहे हैं। तो उसकी जो वो हिंसा उसके साथ हो रही है, वो भी तो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जैसे कि मैं जब बीके शिवानी जी को सुनता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हर किसी की भी वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो जब मीट को काटा जाता है, तो उसके अंदर से फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और वो हेल्पलेसनेस कि उसके पास कोई होप ही नहीं है, वो चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती। वो जो उसकी तड़पन है, उसकी जो सारी वाइब्रेशंस हैं, वो उसकी मीट के अंदर हैं। तो जब हम उसको खाएँगे, तो ऑब्वियसली हमारा भी जो सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब होगा। बट हमारी संस्कृति में हज़ारों सालों से है कि जैसा अन्न है, जैसा अन्न हम खाएँगे, वैसा हमारा मन बनेगा। तो ये भी हमें एक चीज़ अच्छा तो आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओम ओम शांति भाई जी, शांति, धन्यवाद। ओम शांति।